नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन के बारे में, यानी कि जो मॉलिक्यूलर कंसेप्ट है सरफेस टेंशन का वो क्या है। जैसा कि इसके अंदर वर्ड यूज किया गया है मॉलिक्यूल, हम जानते हैं कोई भी सिस्टम है वो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का बना होता है। उन्हीं मॉलिक्यूल्स की हेल्प से हम जानेंगे कि सरफेस टेंशन क्या होता है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल्स के कारण। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं और उसके अंदर हम लिक्विड ले लेते हैं। इसी तरह से हम एक दूसरा कंटेनर लेते हैं और एक तीसरा कंटेनर ले लेते हैं। ये तीन कंटेनर हमने अलग इसलिए लिए हैं ताकि हम इसको आसानी से समझ सकें। अब पहला जो कंटेनर है, इसकी जो सरफेस फिल्म है जो लिक्विड की, वो यहां से यहां तक आप मान लीजिए ये ए बी और इसी तरह से इस तरफ जो है बिल्कुल बराबर डिस्टेंस है सी डी। ये जो है इसकी सरफेस फिल्म है ए बी सी डी, ये वाली इतना। तो अब देखिए इसके अंदर हम एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब जो हम मॉलिक्यूल लेंगे वो हम थोड़ा नीचे ले लेते हैं इस सरफेस फिल्म, या कहें कि इस जो सरफेस फिल्म है इससे नीचे है, तो ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ये जो एरिया हमने लिया है, जो स्पेसिफिक एरिया, ये क्या दर्शाता है हमको कि जो एक सेंटर में मॉलिक्यूल है, मान लीजिए कोई भी सेंटर में मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ जो है और भी मॉलिक्यूल्स हैं। इस तरह से इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं और इसी तरह से अगर आप नीचे देखें तो यहां पर भी मॉलिक्यूल्स हैं। अब मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी फोर्स एक्ट करती है? वो होती है हमारी कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होती है? जो कि एक दूसरे को जोड़े रखती है मॉलिक्यूल्स को, यानी कि खुद के सब्सटेंस के जो सेम मॉलिक्यूल हैं उनको। तो यहां पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी वो इन सभी मॉलिक्यूल्स के कारण करेगी। यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने मॉलिक्यूल ऊपर हैं, यानी कि अगर आप इसको हाफ कर दें, इस तरह से इसको हाफ सर्कल में कर दें, अपर हाफ हो गया सर्कल का और लोअर हाफ हो गया। अपर हाफ के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं उतने ही नीचे मॉलिक्यूल हैं। जितनी फोर्स ऊपर वाले मॉलिक्यूल लगा रहे हैं उतने ही नीचे वाले मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। इसको ऐसे समझिए कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर अप और डाउन फोर्स लगी, कैंसिल आउट हो गई। इस तरफ और इस तरफ से लगी, ये भी कैंसिल आउट हो गई। जितनी भी फोर्सेस लगेंगी बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट लगेंगी, सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी कि अगर आप बात करें जो नेट फोर्स है हमारे पास, जो नेट फोर्स है इस मॉलिक्यूल के लिए वो 0 होगी। अब दूसरे कंटेनर पर चलते हैं और उसके अंदर एक स्पेसिफिक एरिया ले लेते हैं। इस तरह का एरिया हमने ले लिया। लेयर हमारी जो सरफेस फिल्म की यही रहेगी। अब इसके अंदर ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है और यहां पर इसके चारों तरफ भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं इस तरह से। अब यहां पर अगर आप देखेंगे जो ऊपर की तरफ है वो हमारे कम मॉलिक्यूल हैं। जैसे कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल जो हाफ हो गया इसका ऐसे, अब ये खींच रहा है इसको, ये खींच रहा है, ये सारे मॉलिक्यूल खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर जो है एक ये है और एक ये है। यानी कि अगर हम टोटल फोर्स देखें, इसके ऊपर नेट फोर्स देखें, वो किस तरफ है? नीचे की तरफ है, क्योंकि नीचे मॉलिक्यूल ज्यादा है जो इसको खींच रहे हैं और ऊपर कम है। यानी कि ऊपर चला गया ये इस सरफेस फिल्म से। जैसे ऊपर तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही एक्ट करता है, जो गैसेस हैं वही उसके मॉलिक्यूल ही इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा फोर्स लगाएंगे और उनका जो डाउनवर्ड मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा, या कहें कि डाउनवर्ड फोर्स जो है ज्यादा होगी। तो सेकंड केस में आप ये समझ सकते हैं। थर्ड केस के अंदर आप इस तरह से ले लेते हैं इसको, यानी कि आपने बिल्कुल हाफ जो है ये जो मॉलिक्यूल का जो ये एरिया लिया है हमने पूरा, यानी कि ये मॉलिक्यूल यहाँ सेंटर में है। अब अपर हाफ में कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, लेकिन अगर आप लोअर हाफ में देखें तो मॉलिक्यूल हमारे प्रेजेंट हैं। यानी कि लोअर से ही इसको सारी जो फोर्स है नीचे से ही मिलेगी। अगर आप टोटल इसकी नेट इफेक्ट ऑफ फोर्स देखें, अब देखिए यहाँ पर 0 थी, यहाँ पे कुछ स्मॉल अमाउंट में इसके पास थी, लेकिन यहाँ पर जो है लार्ज होगी, सबसे ज्यादा जो है इसके ऊपर लगेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो है कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, नीचे जो मॉलिक्यूल हैं वो ही इसको नीचे की तरफ खींचेंगे। अब अगर हम इस लेयर के अंदर देखें, जो ये हम लेयर ले रहे थे ए बी सी डी, जो कि हमने इसको नाम दिया ए बी सी डी। अब इस लेयर के अंदर देखें तो यानी कि जो भी मॉलिक्यूल इस लेयर में है, यहाँ पर ये भी मॉलिक्यूल इस लेयर के अंदर था, ये जो हमने लिया, तो यहाँ पे ये इस लेयर से नीचे था, ये नीचे आप ले लीजिएगा, नीचे था ये, तो यहाँ पे 0 फोर्स थी, यहाँ पे कुछ फोर्स थी। जैसे ही हम इसको और ऊपर लेकर गए इसके अंदर और ज्यादा नीचे की तरफ डाउनवर्ड फोर्स जनरेट हो गई। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एक तरह की जो है एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब इसको भी समझते हैं कि हमने ये क्यों बोला कि इसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल हमारे सरफेस फिल्म के होते हैं,
क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल हैं उनके अंदर डाउनवर्ड फोर्स जो है ज्यादा है। अब जो नीचे हैं उन पे तो जीरो है नेट फोर्स। अगर आप इस मॉलिक्यूल को उठाना चाहें, मान लीजिए आप इसको उठाना चाहते हैं, इस मॉलिक्यूल को उठाना चाहते हैं, अब यहाँ पर नेट इफेक्ट फोर्स का नीचे की तरफ जीरो है, कोई चीज उसको खींच नहीं रही। मान लीजिए हम इसको ऐसे समझते हैं कि कोई मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो है नेट इफेक्ट जो है फोर्स का जीरो है, आप इसको आसानी से उठा लेते हैं। लेकिन एक जो फोर्स है उसको एक पर्सन, जो एक कोई भी मॉलिक्यूल है उसको एक पर्सन जो है दूसरी तरफ खींच रहा है, आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में, क्योंकि इसके पास नीचे की कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन इसके पास नीचे की फोर्स है जो इसको डाउनवर्ड खींच रही है। तो आपको अपवर्ड उसको खींचने के लिए पहले इस फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा, फिर उसको उठाना पड़ेगा। इसी तरह से इस केस के लिए ये और भी ज्यादा है। मान लीजिए कोई चीज है और नीचे जो फोर्स है और भी ज्यादा वैल्यू है उसकी, तो आपको और ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। तो यानी कि ये जो चीज है, जो मॉलिक्यूल इसके सरफेस फिल्म के हैं, इनके पास एक तरह की एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि आपको वर्क डन ज्यादा करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर जो है इनके पास ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब कि आपको इसको उठाने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। आप कह सकते हैं इसके पास एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी है जो दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल है नीचे इस लेयर से। अब देखिए जब इसके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्स्ट्रा है, अगर एक तरह से देखें जो सरफेस फिल्म है, कोई भी चीज है वो अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ध्यान से समझिएगा, अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना चाहती है तो वो अपनी जो एनर्जी है उसको मिनिमम रखना चाहती है, यानी कि वो मिनिमम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रखना चाहती है। अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट में रहना चाहती है, तो मिनिमम रखना चाहती है। तो अब इसके पास तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इस लेयर के पास, तो अब ये क्या करेगी? अब ये दो तरह से इसको कम कर सकती है कि एक तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम हो जाए इस लेयर के अंदर, तब ये कम हो सकती है, या फिर ये जो सरफेस एरिया है ये मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करे, जिससे कि जो मिनिमम सरफेस एरिया अगर ये एक्वायर कर ले तो उसकी जो एनर्जी है एक तरह से वो उसको स्टेबल कर पाएगी। तो इसीलिए जब भी आप जो है कंटेनर के अंदर, किसी गिलास के अंदर लिक्विड लेते हैं तो वो एक स्फेरिकल फॉर्म लेने की कोशिश करता है। जैसे कि मान लीजिए ये है, इस तरह की एक टेस्ट ट्यूब है, तो लिक्विड आप लेते हैं एक स्फेरिकल फॉर्म सी लेने की कोशिश करता है। अलग अलग लिक्विड जो है अलग अलग तरह की ये प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कुछ नीचे की तरफ और कुछ ऊपर की तरफ, इस तरह से, जिसको हम कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस तरह का जो है अलग अलग से शेप लेने की कोशिश करता है। अब ये जो है जब ये कोशिश करता है, यानी कि एक आप सरफेस ले लीजिए, उस पर लिक्विड ड्रॉप ले लीजिए, आपको वो जो है इस तरह की स्फेरिकल फॉर्म लेने की कोशिश करता दिखेगा वो ड्रॉप। अब उससे क्या होगा, जो आउटसाइड की जो लेयर है वो जो है स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देती है। एक तरह से आप ये जो है खुद को स्ट्रेच कर रहा है, तो इसलिए जो आउटर लेयर है ये स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करना स्टार्ट कर देती है। अब जब इसके ऊपर ये अपने मॉलिक्यूल्स को इस तरह से बनाती है, मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करती है, तो ये जो स्ट्रेचिंग है, ये जो टेंशन है इसके सरफेस पर जो आती है, इसको हम सरफेस टेंशन बोल देते हैं। तो हमने समझा कि मॉलिक्यूलर थ्योरी एक्चुअल में है क्या सरफेस टेंशन के पीछे। मॉलिक्यूल क्या करते हैं, वो सरफेस एरिया को कम करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह जो वो है काम करने लग जाते हैं। एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह ऊपर एक मेम्ब्रेन बन जाती है। तो ये होती है हमारी सरफेस टेंशन की मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।